हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ फिर से शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफ लव इन फाउंडेशन का नेक्स्ट पार्ट। आई होप की स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं लव इन फाउंडेशन का। तो सबसे पहले हमने इसी पहले वाले चैप्टर में देखा था कि लायन सचिन को आए हुए 15 दिनों से भी ज़्यादा ऊपर का टाइम हो चुका था, बट अभी भी लायन सचिन ने विजिंग से बात तक नहीं की थी। उसके पास बैठकर ये तक नहीं पूछा था कि वो कैसा है। और विजिंग, एक तो वो काम का प्रेशर एंड दूसरा मैडम लायन का ये प्रेशर कि अब उन्हें हायर चाहिए। और वो लायन सेजन से नहीं बोल रही थी, वो बोल रही थी विजिंग से। विजिंग को फोर्स कर रही थी बार बार, और विजिंग करता था ट्राई, बट वो डे में काम में बिजी रहता। नाइट को या तो लायन सेजन नहीं आती या फिर विजिंग सो जाता, तब तक वो आते। और यही हो रहा था। एंड नाउ विजिंग लायन सेजन के लिए कल रात बहुत अच्छे से तैयार हुआ, तैयार होकर बैठा, अपने हस्बैंड का वेट किया। और विजिंग मॉर्निंग को उठा, जा एज़ यूजुअल जितने बजे वो उठता है, और वो देखता है कि हस्बैंड आए नहीं। विजिंग जैसे बाहर जाने वाला था वो रुक जाता है। उनकी नज़र जाती है मतलब जो साइड वाला रूम था वहाँ पे, और रूम बंद था। विजिंग को याद है डोर ओपन था इसका। विजिंग रूम में जाता है और देख के शॉक रह जाता है, क्योंकि वहाँ पे लायन सेजन सो रहे थे। क्योंकि अभी 5 बजने में टाइम था और लायन सेजन 5 बजे ही उठते हैं गुस्सू रूल्स के अकॉर्डिंग। और विजिंग एकदम शॉक, विजिंग की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। विजिंग बोलता, हस्बैंड यहाँ क्यों सो रहे हैं? ये ये मुझसे मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आज फिर से मैडम लाइन मुझे डांटेंगी, मैं क्या करूँ? ये तो यहाँ सो रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये तो मुझसे बात तक नहीं करते हैं, मैं क्या करूँ? कुछ समझ नहीं आ रहा। विजिंग बोलता, हाँ एक काम करता हूँ, हाँ आज मैं इनसे पूछ लेता हूँ, हाँ मैं कोशिश करूँगा आज। हो सकता है ये चीज़ मुझे डिस्टर्ब ना करना चाहते हो। हाँ, यही हुआ होगा। जैसे मैं भी तो वेडिंग नाइट के दिन यहाँ पे आ गया था। हाँ, ये शायद यही हुआ होगा। हाँ, विजिंग यही है, ज़्यादा मत सोच। हाँ, पहले मैं नहा के आता हूँ। विजिंग अपने आप को मना लेता है, तसल्ली देता है, चाहे झूठी ही सही। विजिंग इसके बाद अपने कपड़े लेकर सीधा चाहता है वो कोल्ड पॉन में। और यहाँ पे जो है ना वो अलग अलग है, या एक साइड में जो है ना वो बोल सकते हैं थोड़ा सी दूरी के ऊपर जो है ना अल्फाज का है, एंड थोड़ी ही दूरी पर जो है ना वो ओमेगास के लिए बनाया गया है। तो विजिंग वहाँ पर आता है, और यहाँ पे इंपीरियल फैमिली जो है ना वो कोल्ड पॉन में बात लेने के लिए आती है ज़्यादातर, और कोई नहीं आता है। विजिंग बस आ चुका था और वो बात लेने लगता है और याद करने लगता है फिर से सारी चीज़ों को। विजिंग सोचता है, नहीं विजिंग तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। विजिंग अपने आप को शांत करता है, दैन फिर वो बात लेने लगता है। दूसरी ओर वांगजी उठ चुका था, और वो भी अपनी एज़ यूजुअल टाइम की तरह ही अपने कपड़े लेकर आ जाता है सीधा कोल्ड पॉन में। वो आता है, अपने कपड़ों को रखता है और सीधा जाता है, और जाने के बाद बस वहाँ पर अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्सिंग के लिए छोड़ देता है। बट बॉडी तो रिलैक्स हो जाएगी, बट वो उसका दिल एंड माइंड जो विजिंग के अंदर पूरी तरह से लग चुका है, वो कैसे शांत होगा? उसके बारे में वो कैसे करेगा? बस उसके मन में यही चल रहा था। उसका दिमाग खराब हो चुका था पूरी तरह से, क्या करे क्या ना करे। विजिंग पागल हो रहा था धीरे धीरे करके। उसे ये प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा था। विजिंग दिखाता नहीं था, बट अंदर कितना प्रेशर चल रहा है उसके, वो किन किन इमोशन से फाइट कर रहा है अभी वो खुद ही जानता था। बस सब लोगों का काम विजिंग को कहना है, विजिंग ये कर देना, विजिंग वो कर देना, पर विजिंग वो काम कैसे कर रहा है? आप उसे मेंटली टॉर्चर कर रहे हो, वो कोई नहीं देख रहा। विजिंग बस चुपचाप करके सब सह रहा था। वांगजी बस अपना बात वगैरह ले लेता है, फिर वो अपने कपड़े पहनता है और वो जाने लगता है, एंड दोनों का रास्ता सेम ही है। वांगजी अचानक से रुक जाता है जब उसे विजिंग दिखाई देता है, जो कि अभी वापस से हांशी जा रहा था। वांगजी बस उसे जाते हुए देखता है। एक मन मन के अंदर एक बोल सकते हैं सेकंड के लिए विचार आता है वो जाए, बट वांगजी जैसे ही आगे बढ़ता है वो रुक जाता है, ये सोच कर कि अब उसे विजिंग से दूरियां मनानी होगी, क्योंकि अगर वो विजिंग से दूरियां नहीं करेगा तो वो कभी भी विजिंग को भुला नहीं पाएगा। वांगजी सोचता है कि हाँ, उसे अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकालने के लिए बाहर चले जाना चाहिए। हाँ, कुछ दिनों के लिए वो बाहर जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। और यही होना चाहिए। वांगजी सोच लेता है कि वो कुछ दिनों के लिए जाएगा यहाँ से। हम देखते हैं अभी लायन सेजन को। लायन सेजन उठ चुके थे, और वो अपने कपड़े लेकर जैसे ही हॉल में आते हैं तभी वो रुक जाते हैं, क्योंकि दरवाजे पर विजिंग खड़ा हुआ था। विजिंग देखता और बोलता, हस्बैंड आप उठ गए? लायन सेजन बोलता, अब हाँ मैं उठ गया। विजिंग बोलता, ठीक है आप नहा कर आइए, मैं आपके लिए आपके कपड़े आपने बोलते मैंने ले लिए। विजिंग बोलता, ठीक है हस्बैंड।
आज आप क्या मुझे केई टाउन ले चलेंगे? बीजिंग हिम्मत करता है। वो बोलते हाँ, मैं सेक्ट सेक्ट के कामों में बिजी हूँ, तो तुम किसी और के साथ चले जाना। बीजिंग बोलता है वो मैं लायन सेजन बोलते मैं जाता हूँ, ठीक है। बीजिंग बोलते रुकिए। लायन सेजन रुक जाते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और वो बीजिंग की ओर टर्न करके देखते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ बोलो। बीजिंग बोलता है कि वो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम वो हमें बात करनी चाहिए। लायन सेजन बोलते हाँ बात हाँ कर लेंगे ना, कोई बात नहीं, पूरी ज़िंदगी पड़ी है हमारे पास, ठीक है अब मैं जाता हूँ। और ये बोलकर वो चले जाते हैं। बीजिंग देखता है और कुछ नहीं बोलता। बीजिंग बस आगे बढ़ रहा था, तभी एकदम से उसके स्टमक में फिर से पेन होता है। बीजिंग अपना पेट पकड़ लेता है, पता हाँ मुझे क्या हो रहा है, मुझे दर्द क्यों हो रहा है बार बार, ये क्या हो गया मुझे, दर्द हो रहा है, शायद मैं जल्दी उठ गया, नहीं नहीं शायद मैंने कुछ अच्छे से खाया नहीं रात को, इसी वजह से। हाँ बीजिंग जो है ना वो रेडी वगैरह होता है अच्छे से और इसके बाद चला जाता है वहाँ से। बीजिंग आता है किचन में और फिर से काम स्टार्ट कर देता है अपना। ऐसे ही करके बीजिंग को 3 घंटे लग जाते हैं सारी चीज़ें प्रिपेयर करने में। बीजिंग देखता है तो उसकी हालत हो भाई बहुत बुरी हो गई थी। हाँ जैसा रेडी होकर बीजिंग आया था बिल्कुल वैसा तो वो अपने ही था। बीजिंग जाता है तुरंत ही और उसके बाद जाने के बाद वो अपने मतलब बोल सकते हैं कि हांचे में वापस आता है। वहाँ आने के बाद बीजिंग जो है ना अपने आप को शांत वगैरह करता है एंड देन फिर वो अच्छे से रेडी होता है। बीजिंग रेडी होकर बाहर चला जाता है और लायन सेजन आके रेडी होके जा चुके थे। बीजिंग सोचता है क्या वो चले गए, हम चले गए होंगे। लायन सेजन चले जाते हैं अपने सेक्ट के कामों से, यानी कि डिसिपल्स को जो है ना वो आगे की प्रोसेस बतानी थी, उन्हें स्वॉर्ड के मतलब जो युद्ध वगैरह होते हैं उनके लिए तैयार करना था और उनके लेक्चर्स भी होते थे। वहीं वांगजी को देखते हैं, वांगजी हॉल में था और वो वापस ही कहता है बाबा मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। वो देखता है और अपने डैड मतलब अपने पिताजी को बोल देता है। ये सुनने के बाद वो देखते हैं और बोलते हैं वांगजी कहाँ जाना चाहते हो तुम बेटा अचानक से। एंड तभी लायन सेजन आते हैं और बोलते कोई बात नहीं बाबा, एक काम करिए आप वांगजी को जाने दीजिए, इतने सालों तक उसने संभाला है, अब उसका भाई आ गया है तो वो संभाल लेगा। वांगजी तुम जाओ, तुम्हारा जितना मन करे तुम जा सकते हो। वांगजी बोलता है मैं नाइट हंटिंग पे जाना चाहता हूँ और मैं कुछ दिनों के बाद लौट आऊँगा। वो बोलते हाँ हाँ ठीक है वांगजी, तुम्हें भी लीव लेनी चाहिए सेक्ट के कामों से, तो तुम जाओ। वांगजी बोलता ठीक है भाई धन्यवाद। वो बोलते हाँ बिल्कुल वांगजी, अब मैं हूँ ना यहाँ पे तुम्हारा काम आधा करने के लिए। वांगजी बोलते हाँ ठीक है। इसके बाद वांगजी चला जाता है। वांगजी अपने मतलब जिंगशे में आता है। जिंगशे में आने के बाद वांगजी अपने कपड़ों को देखता है, कुछ कपड़े लेता है अपने और कुछ ज़रूरत का सामान लेता है और उन्हें अपने पास रख लेता है अपने पाउच में। और उसके बाद वो बस बाहर आता है। खाने का टाइम हो चुका था, सभी लोग सेक्ट के जो बोल सकते हैं कि जो मेम्बर्स थे फैमिली में वो आ चुके थे, टेबल पर बैठ चुके थे और उन्हें खाना सर्व किया जाता है। बीजिंग सबको खाना सर्व करता है और उसके बाद वो लायन सेजन के पास जाने वाला था। वो देखता है कि वहाँ पे तो जगह ही नहीं है क्योंकि वहाँ पर तो और बैठा हुआ है। एंड फिर बीजिंग देखता है तो वांगजी के पास वाली जगह खाली थी। बीजिंग वहाँ पे जाता है, बैठ जाता है। देन सर्वेंट्स आकर उन्हें जो खाना वगैरह दे देते हैं और सभी खाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ टाइम के बाद खाना कंप्लीट होता है। वांगजी बीजिंग को नहीं देखता क्योंकि अब उसे बीजिंग से दूर ही जाना है। तो बीजिंग को ऐसे देखना, अपने मन में झूठी उम्मीद जगाना ये सही नहीं है। तो वांगजी अब ये सारी चीज़ें नहीं करता है। कुछ देर के बाद खाना कंप्लीट होता है। बीजिंग देखता है वांगजी को और वांगजी वहाँ से जाने वाला था। बीजिंग बोलता है वांगजी, एंड ये सुनने के बाद वांगजी रुक जाता है और पलट कर बीजिंग को देखता है, बोलता है जी बोलिए। बीजिंग बोलता है वो मुझे केई टाउन जाना था, तुम चलोगे? वांगजी देखता है और बोलता हाँ केई टाउन। बीजिंग बोलता हाँ वो मुझे कुछ सामान लेके आना था। ये सुन के वांगजी बोलता मैं वो। बीजिंग देखता है और बोलता क्या हुआ वांगजी, तुम बिजी हो? वांगजी बोलता नहीं मैं चल सकता हूँ आपके लिए। बीजिंग बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद बीजिंग बोलता हम 1 घंटे बाद चलेंगे। वांगजी बोलता हाँ ठीक है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। बीजिंग भी अपने उधर कामों में लग जाता है और फिर से हाँ मैडम लान अभी बीजिंग जाने वाला था वांगजी के साथ बाहर, बट तभी उसे बुलावा आ जाता है। मैडम लान बीजिंग को देखती हैं और बीजिंग को देख के बोलती हैं तुमने किया है या नहीं, और फिर से मुझे वो मनूस खबर मत देना। बीजिंग देखता बोलता वो कुछ कुछ भी नहीं हुआ। बोलती हैं तुम यूजलेस ओमेगा, तुमसे कुछ होता कुछ नहीं है। हाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे मेरा हायर चाहिए, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता है? हाँ तुम्हारे जैसे ओमेगा। बीजिंग देखने लगता है और बड़ी बड़ी आंखें कर लेता है। उसके जैसे ओमेगा से क्या मतलब है? क्या बीजिंग अपने काम नहीं करता? क्या बीजिंग अपनी ड्यूटीज़ को नहीं निभाता? बीजिंग सब कुछ करता है। मैडम लान देखती हैं और बोलती हैं अगर तुमने आज रात भी कुछ नहीं किया ना तो सच बता रही हूँ तुम्हारी पनिशमेंट डबल कर दूंगी मैं। सच में तुम तुम सच में कभी बच्चे को बर्थ दे भी पाओगे या नहीं? कहीं तुम्हें कुछ खराबी तो नहीं है? लगता है मुझे तुम में ही खराबी है। हाँ
मेरा बेटा तुम्हारी ओर अट्रैक्ट ही नहीं हो रहा, किस ओमेगा से शादी करवा दी मैंने। हाँ, सच में यूजलेस हो तुम बिल्कुल, जो मुझे मेरा हायर तक नहीं दे सकते हो। तुम्हें पता है हर सेक्ट में जब उनकी शादी होती है तो अगले ही दिन उन्हें न्यूज़ मिल जाती है, बट तुम तो एकदम यूजलेस हो। मेरे बेटे तक को अपने पास तक नहीं कर पाए तुम। बीजिंग सुन रहा था और उसे बहुत हर्ट होता है। एंड बीजिंग सुनता रहता है। वो बोलती है, मुझे जल्द से जल्द मेरा हायर चाहिए, सुना तुमने? और अगर तुमने आज रात को कुछ नहीं किया ना तो देख लेना तुम, मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। हाँ, सच में। एक मिनट, ये लो, ये मेडिसिन दे देना उसे, अगर कुछ न हो तो। बीजिंग देखते बोलते कि क्या? वो मैं तो, वो बोलते हैं चुप, बिल्कुल चुप, और उसे ये मेडिसिन देना, उसके बाद वो तुम्हारे साथ सब कुछ करेगा। तुम्हारी शक्ल तो नहीं है वैसे। हाँ, सच में। बीजिंग चुप हो जाता है। मैडम लैन बीजिंग को मेडिसिन देती है और बोलते यहाँ पर आओ। बीजिंग उठ कर आता है और वो अपने घुटनों के बल बैठा हुआ था। मैडम लैन मेडिसिन देती है और पकड़ो इसे और बोलती हैं करो, वरना तुम्हारे जैसे ओमेगा से अगर मुझे मेरा हायर नहीं मिला ना तो अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी मैं। और बीजिंग शॉकिंगली देखता है। बीजिंग कि क्या सुन रहा है, एंड वो देख रहा था शॉकिंगली। तभी वो बोलती जाओ यहाँ से। बीजिंग उठकर बस चला जाता है। बीजिंग के दिल में दर्द होता है। ये क्या कहा मैडम लैन ने? बीजिंग बोलता है मेरी गलती थोड़ी था, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब मुझे ऐसे क्यों समझती हैं। बीजिंग जो है ना, उसकी आंखों से बस आंसू आ रहे थे और बीजिंग हांची की ओर आगे बढ़ रहा था। तभी बीजिंग सामने देखता है वांगजी खड़ा हुआ था। बीजिंग जैसे वांगजी को देखता है, बीजिंग जल्दी से आंसुओं को साफ करता है और वांगजी ने देख लिया था बीजिंग के आंखों से गिरते हुए आंसुओं को। और जो बीजिंग था ना वो वांगजी के पास आता है और बोलता है वांगजी हम चले। ये सुनने के बाद वांगजी बोलता है हाँ क्या हुआ आपको, आप रो रही थी? बीजिंग देखता बोलता हाँ नहीं तो मैं नहीं रो रहा था। वांगजी बोलता क्या हुआ है मुझे बताओगे? आप मुझे बता सकते हैं? बीजिंग देखता है और बोलता है तुम नहीं समझोगे, चलो हम चलते हैं। इसके बाद वांगजी कुछ भी नहीं बोलता और वो लोग वहाँ से चलना स्टार्ट हो जाते हैं। बीजिंग वांगजी के साथ सीधा जाता है वहाँ से के टाउन में और बीजिंग जो जो सामान था वो सारे खरीदता है। एंड एक डिसिपल भी था जो वहाँ पर था, वो सारे सामान को कलेक्ट करता है और बोलता है जी हम ले आएंगे। बीजिंग आगे बढ़ रहा था तभी उन्हें एक इन दिखाई देती है। बीजिंग देखता है, वांगजी बोलता है तुम खाना चाहोगे कुछ? बीजिंग बोलता है हाँ। वांगजी बोलता है चलो। इसके बाद वांगजी बीजिंग को इन में लेकर आता है और वहाँ पर वो लोग खाना खाने लगते हैं। और बीजिंग ने फिर से अपना फेस कवर किया हुआ था एंड जो वांगजी था ना उसने भी, और वो लोग ऐसे ही आकर बैठ चुके थे और खाना खाते हैं। कुछ ही टाइम के बाद खाना कंप्लीट होता है। बीजिंग की नज़र जाती है एम्पर स्मेरल मतलब जो वाइन थी वहाँ पे। बीजिंग को पता था ये यहाँ की सबसे फेमस वाइन है, बट बीजिंग ने आज तक इसे नहीं पिया था क्योंकि बीजिंग एक आज्ञाकारी ओमेगा था या सेक्ट लीडर की वाइफ था, तो वही रूल्स को ब्रेक करेगा तो कैसे चलेगा। तो इसलिए बीजिंग ने आज तक उसे नहीं पिया। बीजिंग को उसकी स्मेल पसंद आई थी। बीजिंग ने एक बार स्मेल किया था। बीजिंग का मन था पर वो नहीं कर पाया, अपने मन को मार दिया उसने। और बीजिंग बस देखता है, वांगजी देखता है बीजिंग कहाँ देख रहा है। वांगजी बोलता है आप क्या देख रहे हो? वांगजी को देख के बीजिंग बोलता हाँ नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही चलो चलते हैं। वांगजी बोलता हाँ चलिए। इसके बाद वांगजी वहाँ से बीजिंग के साथ वापस सेक्ट आता है और वांगजी अपने मतलब बोल सकते हैं जिंगशी वापस चला जाता है और बीजिंग हांशी आ जाता है और वो आकर बैठ जाता है और सोचने लगता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद डोर ओपन होता है, लाइन से अंदर आते हैं। बीजिंग देखता है बोलता हस्बैंड, वो देखते हैं और बोलते हैं हाँ, और वो जाने लगते हैं। बीजिंग बोलता है आप बात लेने जा रहे हैं? मैंने बात रेडी कर दिया आपके लिए, आप जाइए मैं कपड़े लेकर आता हूँ। वो देखते हैं बोलते नहीं मैं ले आऊँगा। बीजिंग बोलता आप जाइए ना मैं ले आऊँगा। बीजिंग कोशिश करता है कि बात आगे बढ़ा सके। लायन सेजन बोलते हैं हाँ ठीक है बीजिंग। इसके बाद बीजिंग वहाँ से चला जाता है। लायन सेजन कमरे में आते हैं सीधा और वो अपनी बोल सकते हैं कि कपड़ों वगैरह को उतार देते हैं और बाथटब में बैठ जाते हैं और बात लेने लगते हैं और सोचने लगते हैं बहुत सारी चीज़ें, और उनके माइंड में चीज़ें घूम रही थी। और फिर वो अपने कपड़ों से ही जो पास में पड़े हुए थे उन्हें ओपन करते हैं और उनमें से एक लेटर निकालते हैं, उसे देखते हैं जो कि बटरफ्लाई मैसेज था। मतलब उसमें लिखा हुआ था साफ साफ कि जल्दी करो और अगर तुमने नहीं किया तो देख लेना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, तुम्हें चूज़ करना ही होगा, मैं या फिर तुम्हारा वो सो कॉल्ड ओमेगा हस्बैंड। एंड लायन सेजन आंखें बंद कर लेते हैं और बोलते हैं मैं अब क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। उस पर एक और चीज़ लिखी हुई थी, तुम्हें अगर कुछ नहीं करना है तो मैंने ऑलरेडी ये चीज़ें कर दी है, बस तुम्हें हाँ में हाँ मिलाना है। और अगर तुमने इस बार मुझे रिजेक्ट किया या मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो उसके बाद देख लेना तुम्हारा क्या हाल होता है, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो, ठीक है। और बस उसमें लिखा हुआ था। लायन सेजन बस फिर से बटरफ्लाई मैसेज के थ्रू भेज देते हैं एक मैसेज को कि चिंता मत करो,
मैं तुम्हें ही एक्सेप्ट करूँगा। मैंने अभी तक अपने हस्बैंड को ठीक से देखा तक नहीं है। और बस वो भेज देते हैं। दूसरी ओर जियांग चेंग को देखते हैं। जियांग चेंग खिड़की के पास बैठा हुआ था और उसके पास उड़ती हुई बटरफ्लाई मैसेज आती है। जियांग चेंग उसे लेता है और उसे रीड करता है। बटरफ्लाई मैसेज तभी काम करता है जब लैंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और लैंस जियांग चेंग से जुड़ा हुआ था, इसलिए ये बटरफ्लाई मैसेज काम कर रही थी। जियांग चेंग मैसेज रीड करता है और उसके बाद वो उस बटरफ्लाई मैसेज को अपने हाथों में लेता है और वो एक पेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जियांग चेंग उसे देखता है, मुस्कुराता है और फिर उस मैसेज को एकदम से गायब कर देता है और वो अपनी आंखें बंद करता है और उसके बाद सोचता है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा हाल बुरा होगा। तुम मेरी हो लैंस चेन और तुम्हारा मैं ओमेगा हूँ। तुम मेरे हो, मुझसे बिलोंग करते हो। तुमने मुझे मार्क किया है तो तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। चाह कर भी तुम्हारा मैं मार्क ओमेगा हूँ और तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। अगर तुमने नहीं किया तो ये बहुत बुरा होगा। वैसे मैंने सब कुछ कर दिया है, बस कुछ दिन का इंतज़ार और बस 1 या 2 दिन। मुझे बहुत ही जल्दी गुड न्यूज़ मिलने वाली है। हाँ, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मेरी खुद ही उससे शादी हो जाएगी अपने आप, मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। और वो स्माइल करता है। हम देखते हैं अब यहाँ से वीजिंग जो है ना कपड़े लेता है लान सिजन की और वो जाता है लान सिजन की जो रूम था, यानी कि ओबियसली उनका रूम, जहाँ पर जाकर डोर पे नॉक करता है। अंदर से लान सिजन देखते हैं और वो चौंक जाते हैं, जल्दी से उस बटरफ्लाई मैसेज को गायब करते हैं और तुरंत ही वो उड़ जाते हैं। जल्दी से अपने कपड़े जो है ना वो देखते हैं और वो एक पतला सा हानफुले और अपने ऊपर डालते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं और वो धीरे से डोर ओपन करते हैं। वीजिंग देखता है तो वो अपने मतलब उनका फेस ही दिख रहा था। वीजिंग बोलता है वो कपड़े, ये सुनने के बाद वो देखते हैं, बोलते हैं हाँ, एंड वो जल्दी से कपड़े ले लेते हैं और डोर बंद कर देते हैं। वीजिंग बोलता है हाँ ये क्या है। वीजिंग ने सुना है कि अल्फाज बहुत डिमांडिंग होते हैं, बहुत डोमिनेटिंग होते हैं और यहाँ तो वीजिंग ने ये रोमांटिक मोमेंट क्रिएट करने के लिए सोचा था, क्योंकि वीजिंग की एक सर्वेंट थी, उसने बताया था कि उसके हस्बैंड ने भी उसे ऐसे ही खुद भी कपड़े देने के लिए बुलाया था और उसके बाद उसे अंदर खींच लिया था एंड देन उनके बीच में वो सब हुआ था। वीजिंग सोचता है ये तो कुछ भी नहीं हुआ, अब मुझे क्या करना चाहिए। वीजिंग अपने कपड़ों को देखता है और सोचता है हाँ ये। वीजिंग फिर अपने रोब्स को निकाल देता है, जो कि मतलब आउटर रोब थे, उन्हें निकाल कर बेड पर रखता है और वो बस इनर रोब में रहता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद लैन सेटिंग कपड़े वगैरह पहनकर बाहर आते हैं। वीजिंग बोलता है हस्बैंड वो आप ये मेरे लिए कर देंगे। वो देखते हैं वीजिंग को और अपना फेस साइड कर लेते हैं, क्योंकि वीजिंग इनर रोब में था और वीजिंग की बॉडी विजिबल हो रही थी, बट लैन सेजन अपना फेस साइड कर लेते हैं, वो नहीं देखते वीजिंग को। वीजिंग बोलता है क्या हुआ हस्बैंड। लैंस सचिन बोलते हैं वीजिंग वो वीजिंग बोलता है क्या हुआ, वो मैं ये किसी और से नहीं करवा सकता। लैंस सचिन बोलते हैं वीजिंग मुझे काम है, मैं नहीं कर सकता। ठीक है तो तुम कर लेना। और वो तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग देखता रह जाता है, उसे बहुत बुरा लगा। वीजिंग बस देखता रह गया चुपचाप करके। वीजिंग सोचता है ये क्यों हुआ उसके साथ, ऐसे कैसे कर सकता है कोई उसके साथ। वीजिंग टूट गया था, दुख हो रहा था, बट क्या ही करे। उसके बाद वीजिंग फिर वापस से अपने कपड़े पहन लेता है, ठीक करता है अपने आप को। लैंस सीजन बाहर आते हैं खोल में और बोलते हैं ये क्या हो रहा है, मुझे जाना होगा। लैंस सीजन तुरंत ही वहाँ से चले जाते हैं, फिर से वीजिंग को अवॉइड करके, हाँ उसकी कोई बात नहीं सुन के चले जाते हैं वहाँ से चुपचाप करके। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। जो वीजिंग था ना वो खुद भी बात वगैरह लेता है, बाहर आता है और निकल जाता है। वीजिंग के दिल में हज़ारों जैसे सवाल चल रहे थे। वीजिंग जाता है किचन में, खाना वगैरह जो है ना करवाने स्टार्ट कर देता है प्रिपेयर। वीजिंग खाना बना रहा था, उसका ध्यान कहीं और था। वीजिंग ऐसे ही करते जा रहा था, पर तभी अचानक से वीजिंग के स्टमक में फिर से दर्द होता तेज़। वीजिंग अपना पेट पकड़ लेता और बोलता है जी जी मुझे दर्द क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है मुझे। वीजिंग जो खाना बना रहा था ना, अचानक से दर्द होने की वजह से वीजिंग का जो हाथ था ना वो उसी बोल सकते हैं एक तरह की कढ़ाई जो है ना बनाने के लिए रखी जाती है खाना, वो थी एंड उस पर लगता है और वीजिंग का जो हाथ था ना वो पूरी तरह से जल जाता है, क्योंकि उस पर सूख गिर जाता है। ये तो वीजिंग का पैर बच गया। वीजिंग अपना हाथ पकड़ लेता है और जोर से चलाता है। तभी एक सर्वेंट जो बाहर था वो अंदर आता है और देखता है, बोलता है हाँ क्या हुआ आपको। एंड वो देखने लगता है, वीजिंग पता कुछ कुछ भी नहीं। और वीजिंग का हाथ पूरा रेड हो गया था, क्योंकि सूप गिर गया था वीजिंग पर गरम गरम। एंड तभी एक ओमेगा सर्वेंट भाग के आती है और बोलते हैं हाँ और मास्टर भी। और वो तुरंत वीजिंग को देखते हैं, उसके हाथ को देखते हैं और बोलते हैं क्या हुआ। वीजिंग बोलते कुछ 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 भी नहीं, मैं ठीक हूँ। वो बोलते रुकिए। एंड वो जल्दी से जाती है, एक बाउल पानी लेके आती है जिसके अंदर ठंडा पानी था। तुरंत ही वीजिंग उसमें अपना हाथ देता है और वीजिंग की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वीजिंग को इतना दर्द हुआ था, बट वो ज़्यादा यहाँ सबके सामने रो भी नहीं सकता है। कैसी अजीब सी कश्मकश में है वो। वीजिंग कुछ देर अच्छा सा फील करता है और वीजिंग फिर अपना हाथ बाहर निकालता है। वो सर्वेंट देखती है और बोलती है आपको क्या हुआ अचानक से। ये बोलता कुछ कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी वीजिंग को कुछ फील होता है वेट वेट सा। ये मतलब ये क्या हो रहा है,
बीजिंग बोलता है मैं चलता हूँ। बोलती पर बीजिंग वहाँ से चला जाता है। बीजिंग अपना हाथ पकड़े हुए था और हांशी की ओर आगे बढ़ रहा था। बीजिंग ने ऑलमोस्ट खाना बना लिया था। अभी जो है ना शाम के बोल सकते 6 बज गए थे और हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं बीजिंग हांशी आता है और वो जल्दी से जाकर अपने कपड़े निकालता है बाथरूम में और देखता है और देख के शौक। बीजिंग को ब्लीडिंग हो रही थी। बीजिंग बता ब्लीडिंग हो रही है मुझे, क्या हुआ? बीजिंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। बीजिंग सोचता है हाँ ये तो नहीं होना चाहिए। इसलिए वो ओमेगास को बढ़ देते हैं तो उन्हें भी जो गर्ल्स प्रॉब्लम होती है वो होती है। हीजिंग सोचता है बट अभी 15 दिन हुए हैं उसकी ये चीज़ मतलब कंप्लीट हुई, दोबारा से उसे कैसे हो गया? हीजिंग देखने लगता है, वो शॉक हो जाता है, उसे समझ नहीं आता ये कैसे हुआ उसके साथ। पर अब वो क्या कर सकता है? वीजिंग जो है ना देखता है और सोचता है कभी कभी इनरेगुलर भी होती हैं चीज़ें। वीजिंग ज़्यादा मत सोच, कभी कभी हो जाता है ऐसा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। वीजिंग अपने कपड़े वगैरह चेंज करता है और फिर देखता है हाँ अब उसे ब्लीडिंग नहीं हो रही। वीजिंग सोचती है ये क्या हो रहा है। वीजिंग इग्नोर करता है और फिर से अपने नॉर्मल कपड़े पहनता है और उसके बाद बाहर आता है। फिर वैसे ही करके वो जाता है और खाने की टेबल पर देखता है ऑलरेडी सभी लोग आ चुके थे। वीजिंग आता है और बैठ जाता है और देखता है चेयर खाली एंड वीजिंग देखने लगता है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी तभी भी नहीं आता एंड वीजिंग को पता है वांग जी कभी लेट नहीं करता, वो टाइम टू टाइम अपनी सारी चीज़ें करता है। एंड तभी जो बोल सकते हैं वीजिंग था वो देखने लगता है सब लोगों को, खाना सबको सर्व कर दिया जाता है एंड लैन सिचन बोलता है क्या वो चला गया? ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती है हाँ पंकज जा चुका है, पता नहीं वो कब आएगा। वीजिंग शॉकिंगली देखता और बोलता हाँ वो चले गए मतलब? ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती हैं वांग जी जो है ना बाहर गया है कुछ दिनों के लिए, कुछ दिन बाद आएगा। वीजिंग बोलता ओह अच्छा ठीक है और वीजिंग चुप हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं वो सभी लोग अपना खाना खाते हैं। थोड़ी देर के बाद खाना वगैरह कंप्लीट होता है। वीजिंग टेबल पर जो चीज़ें थी वो सर्वेंट को बोल रहा था, रखवा रहा था सारी चीज़ों को अलग अलग। वीजिंग देखता है सब लोगों को बोलता है उन्हें आप ये कर लीजिए, वो बोलते ठीक है। वीजिंग जाता है किचन में देखता है सारी चीज़ें एंड उसके बाद वो बोलता है कि आप ये, वो बोलते हैं कि आपका हाथ जला हुआ है और वीजिंग का हाथ किसी ने नहीं देखा। वीजिंग ने खाना खाया था कितनी मुश्किल से, वीजिंग का हाथ जला हुआ था, किसी ने भी नहीं देखा। हाँ एक बार तक ये नहीं कहा कि बेटा तुम्हारे हाथ को क्या हुआ, तुम इसका हाथ से खाना क्यों खा रही हो, कुछ भी नहीं पूछा और चले गई। वीजिंग के हाथ पर पूरे पर जो है ना बैंडेज लग गई थी क्योंकि वीजिंग को जो वीजिंग की सर्वेंट थी यानी कि जो लिली थी वो लेके गई थी। और वो उसके बाद वीजिंग के हाथों को देखती है। वीजिंग उठाने की कोशिश कर रहा था कोई चीज़, लिली आती है और बोलती है ये क्या करे मास्टर वी। वीजिंग बोलता है वो मैं ये, वो बोलती है चुप करिए, सच में मैं देख रही हूँ आपको, आप आपका हाथ जल गया है, चोट लगी है तो फिर क्यों कर रहे हैं? सच में अगर मास्टर लैन होते ना तो अभी आपको डांट देते। हाँ पर मैंने सुना है वो कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। एंड वीजिंग बोलता है कहाँ गया है आपको पता है? ये सुन के वो बोलते नहीं नहीं पता, शायद वो नाइट हंटिंग पे गए हैं, कुछ दिनों के बाद ही आएंगे। और वैसे भी इतने सालों से वो काम कर रहे थे, लैन सिजन जो है ना मतलब सैक लीडर, उनकी जगह पर वो काम कर रहे थे तो अब उन्हें भी तो थोड़ा रेस्ट चाहिए होगा ना। और मैंने तो सुना है उनके लिए भी हाँ रिश्ते आने स्टार्ट हो गए हैं, उनके लिए भी अभी एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ओमेगा ढूंढा जाएगा। वीजिंग देखता है बोलता अब हाँ वो जाने लगता है। वीजिंग को फिर से दर्द होता है, वीजिंग को कंफ्यूज हो जाता है उसे बार बार दर्द क्यों हो रहा है, बट वीजिंग फिर इग्नोर करता है और चला जाता है। वीजिंग आता है हांशी देखता है कोई नहीं। वीजिंग बोलता है ये कहाँ चले गए। वीजिंग हम देखते हैं कुछ देर वहीं पे रहता है। तभी दरवाज़ा खुलता है, मैडम लैन अंदर आती है और वो वीजिंग को देखती हैं। वीजिंग डरा हुआ खड़ा हुआ था, वो देखते हैं और बोलते हैं तुमसे तुम्हारा हस्बैंड तक हैंडल नहीं होता, हाँ तुम्हें पता है तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? वीजिंग बोलता है मुझे, वो बोलता है चुप करो, वो बाहर गया है, एक दिन के बाद ही लौटेगा, सेक्ट के कामों से तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम अपने हस्बैंड को मना नहीं सकते हो। हाँ तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास नहीं आता, तुम्हें कोई खराबी तो नहीं है या तुम मेरे बेटे को अच्छी नहीं लगती? वीजिंग शॉकिंगली देखने लगता है ये क्या बोल रही है मैडम लैन। मैडम लैन बोलती यूजलेस, तुमसे तो कोई उम्मीद करना ही बेकार है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वो वहाँ से चली जाती हैं। वीजिंग बोलता है हाँ वो बाहर गए, मुझे बताया तक नहीं। वीजिंग बस जाता है बेड पे जाकर लेट जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वीजिंग सो जाता है। वीजिंग को दर्द हो रहा था और जो मेडिसिन बताई थी वो भी वीजिंग लेके सो चुका था। वीजिंग को पता था मेडिसिन लेगा तो उसे नींद आ जाएगी, ऐसे तो उसे नींद आने वाली नहीं है, इसलिए वो मेडिसिन लेके सो जाता है। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग वीजिंग जल्दी उठता है और निकल जाता है फिर से काम करने के लिए। और ऐसे ही करके दिन बीतने लगते हैं, फिर से वही हाल, वीजिंग को फिर से वही सुनने को मिलता। और नाउ अभी हम देखते हैं पूरे 10 दिन हो चुके थे, वांग जी यहाँ पर नहीं था और अभी जो वीजिंग था ना वो बस
नॉर्मली आगे बढ़ ही रहा था कुछ काम करने के लिए। विजिंग कुछ स्क्रॉल जो है ना वो लेके जा रहा था हॉल की ओर, एंड तभी अचानक से विजिंग हॉल के डोर पर ही पहुंचता है कि उसके हाथों में जितने भी स्क्रॉल थे नीचे, एंड विजिंग धड़ाम से गिर जाता है फ्लोर पर। और कुछ सर्वेंट थे जो वहाँ पे थे वो देखते हैं और बोलते हाँ मस्ट भी, और वो जल्दी से जाते हैं और इन्फॉर्म करते हैं। इन्फॉर्म जैसे ही किया जाता है विजिंग को वहाँ से ले जाया जाता है हीलर के पास, और हीलर के पास ले जाया जाता है। हीलर विजिंग को चेक करने लगते हैं। मैडम लैन भी आती हैं वहाँ पर, लैन किरण भी आते हैं क्योंकि ओबियसली विजिंग सेक्ट लीडर की वाइफ था तो ये सब होगा तो आएंगे ही। हम देखते हैं पूरे 1 घंटे चेक करने के बाद हीलर बाहर आते हैं, सब लोगों को देखते हैं, और वहाँ पर लैन सर्जन भी आ चुके थे एंड वो भी आकर खड़े हुए थे और देख रहे थे। इसके बाद जो हीलर था वो देखता है, मैडम लैन बोलते हैं क्या हुआ उसे, वो बेहोश कैसे हो गया अचानक से। सब लोगों को अंदर बुलाया जाता है और वो देखते हैं और बोलते हैं ये बात बहुत ही गंभीर है, आप महारानी आप मेरे साथ आइए। हीलर बोलते हैं क्या हुआ है, वो बोलते हैं आप मेरे साथ आइए। इसके बाद वो अंदर आती हैं और डोर बंद किया जाता है। हीलर देखता है और बोलता है मैंने इन्हें चेक किया है, सेक्ट लीडर की वाइफ को, और उन्हें चेक करने के बाद मैं समझ पाया हूँ जितना भी। उसके बाद वो बोलती क्या हुआ है मुझे बताएंगे। हीलर मैडम लैन को सारी चीज़ें बताता है और ये बताने के बाद तो मैडम लैन शॉक होती हैं, एकदम शॉक हो जाती है। वो बोलती हैं ये क्या बात कर रही हो आप, ऐसा नहीं हो सकता। वो बोलती जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, अब हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, पता नहीं बट हाँ इन्हें ये बीमारी है। एंड ये सुनने के बाद वो फ्रीज थी अपनी जगह पर। वो विजय को देखती है और बोलती है मुझे लगा ही था इस मनोज में कोई दिक्कत है। मेरे बेटे की लाइफ में ग्रहण बनकर आया है ये। कुछ ही टाइम के बाद वो बाहर आती है, वहाँ पर लैन किरण भी थे। वो बोलते हैं तो आप मुझे बताएंगे क्या हुआ है। इसके बाद मैडम लैन उन सबको बताती हैं और ये सब जानने के बाद सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से शॉक थे और शॉकिंगली देख रहे थे, उन्हें यकीन नहीं हुआ। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, वो वहाँ से चले जाते हैं और विकिंग वहीं रहता है। लैन से चंद बस चुपचाप करके देखते हैं। मैडम जो लैन थी वो उसके पास आती है, उसके पास आकर वो बोलती हैं बेटा मुझे माफ़ कर देना, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तभी मैं सोचूं अभी तक हमारे सेक्ट का हायर क्यों नहीं आ रहा है। यही यही प्रॉब्लम है, इसी में दिक्कत है, इसीलिए हमारे सेक्ट का हायर नहीं आ रहा है। बट कोई बात नहीं, चिंता मत करो, तुम जाओ, मैं सब हैंडल कर लूँगी। और ये बोल कर वो उसे देखने लगती हैं। लैन से चुपचाप वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं यहाँ से कुछ टाइम के बाद का सीन। वीजिंग को लगभग 3 घंटों के बाद होश आता है। वीजिंग धीरे धीरे उठता है, उसका सर उसे बहुत भारी लगता है। वीजिंग देखता है और बोलता है मैं यहाँ पे। तभी एक सर्वेंट जो वीजिंग की पर्सनल सर्वेंट थी ऐसा बोल सकते हैं, लिली, वो वीजिंग के पास आते हैं और बोलती है आप ठीक है मास्टर भी। वीजिंग देखता बोलते लिली मैं यहाँ पर कैसे आया। बोलते आप बेहोश हो गए थे और सर्वेंट्स को कुछ नहीं पता था अभी तक। तो हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं सर्वेंट बोलती है मैं जाके बता के आती हूँ महारानी को, और वो वहाँ से चले जाते हैं बाहर गार्ड को बताने। गार्ड्स जो है ना वो बोलते हैं जी, और वो वहाँ से चले जाते हैं। वो विजिंग के पास आती है और बोलते हैं आपको ठीक लग रहा है, मैं आपको पानी देती हूँ। इसके बाद वो विजिंग को पानी देती है। विजिंग पानी पी लेता है और विजिंग देखता रहता है मुझे सर दर्द हो रहा है और थोड़ा थोड़ा स्टमक में पेन भी। वो बोलते हैं हाँ पेन, आप एक काम करिए, ये सूप पी लीजिए, मैंने आपके लिए बनाया है, इसमें कुछ मेडिसिन मिली हुई है, आपको रिलीफ मिलेगा, मुझे हीलर ने कहा था ये आपको पिला दो। फिर बोलता है ठीक है। विजिंग को सूप वगैरह पिला दिया जाता है और विजिंग बोलता है मुझे जाना है, मुझे बहुत ही पसीना आ रहा है। वो बोलते हैं हाँ मेडिसिन की वजह से आ रहा होगा, चलिए। और वो विजिंग को हेल्प करती है। विजिंग हांशी वापस आता है और वो जाता है सीधे अपने कपड़े लेता है और उसे बात लेने की ज़रूरत थी तो विजिंग सीधा निकल जाता है वहाँ से कोल्ड पॉन्ड में। विजिंग जाता है अपने कपड़े रखता है साइड में और पानी में जाकर बस खड़ा हो जाता है, आंखें बंद कर लेता है। विजिंग को सुकून मिल रहा था थोड़ा बहुत। विजिंग इतना परेशान था इन सब चीज़ों की वजह से, विजिंग को समझ नहीं आ रहा था। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद विजिंग बात वगैरह लेके लगभग 1 घंटे लगा देता है। वो बाहर आता है, कपड़े पहनता है और वहाँ से चला जाता है। विजिंग हांशी की ओर आगे जा रहा था, तभी अचानक से एक सर्वेंट आकर विजिंग को बोलता है आपको महारानी जो है ना लैन ने बुलाया है। विजिंग देखता बोलता है ठीक है, और विजिंग जो है ना सीधा आता है वहाँ से मैडम लैन का जो कमरा था, यानी कि जो वहाँ वहाँ पे वो रहती थी, वहाँ पे आता है, डोर पर नॉक करता है, अंदर से आवाज़ आती है कम इन। विजिंग अंदर जाता है, वहाँ पर बैठी हुई थी मैडम लैन, और विजिंग को भाई फिर से पता चल गया था, उसे फिर से डांट मिलने वाली है। हाँ इनको अपना हायर चाहिए तो ऑब्वियसली वो विजिंग से वही बोलने वाले थे। तो विजिंग बस अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपनी घुटनों के बल जो है ना वो बैठ जाता है। मैडम लैन को देखता है, मैडम लैन बोलते हैं खड़े हो जाओ। विजिंग उठता है और देखता है और बोलता है तुम सच में एक यूजलेस हो, मुझे पता चल गया है क्या प्रॉब्लम है। विजिंग बोलते कि क्या। वो बोलते हाँ बिल्कुल, और मैडम लैन विजिंग को बताना शुरू करती हैं और विजिंग सुनता है
और वीजिंग जो खड़ा हो गया था मैडम लैन के कहने पर, वो नीचे गिर जाता है और वीजिंग की आंखों से बस आंसू गिरते रह जाते हैं। हम देखते हैं यहाँ से 5 और दिन के बाद का सीन। 5 दिन हो चुके थे। अब वीजिंग एकदम जिंदा लाश की तरह बन गया था। इन 5 दिनों में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा एकदम बड़ी वाली चीज़ थी। एंड नाउ हम देखते हैं अभी वांग जी को। वांग जी आज इतने दिनों के बाद वो वापस आया था। वांग जी जा रहा था एंड जाते टाइम वो रुक जाता है। वो देखता है और बोलता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि अजीब